नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आगामी सत्र 24-25 के तहत रैली भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की इंतजार खत्म होने वाली, क्योंकि आपकी फर्स्ट स्टेज यानी कि आपकी यहाँ पे कॉमन बेस्ड इंट्रेंस एग्जाम बेहद जल्द कंडक्ट कराई जाने वाली, यानी कि आपकी 22 अप्रैल की एग्जाम शुरू हो जाएगी। उसी से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं कि जो भी विगत वर्ष आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुई थी, या तो आप जीडी से हो, ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो, सभी को लेकर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपकी हुई थी 17 अप्रैल से। उसी का यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूँ जीडी को लेकर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चाहे आप ट्रेडमैन से हो या जीडी से हो, टेक्निकल से हो, या आप यहाँ पे जो क्लर्क वाले हैं, सभी का जीके जीएस सेम ही रहता है। तो उसी को लेकर आज मैं 30 क्वेश्चन जीके जीएस का पूरी कराने वाला हूं, साथ ही साथ जीडी का पूरा यानी कि 50 क्वेश्चन आपके साथ मैं साझा करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पूरी यहाँ पे मैं जो भी आपके यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही कराने वाला हूं, जो 17 अप्रैल 2023 को एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड कराई गई थी। तो यहाँ पे चल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे शुरू कर दिया हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अग्निवीर जीडी, यानी कि अग्निवीर जीडी का ये क्वेश्चन है। ऐसे मैं सभी का कराऊंगा, अभी भी आपके पास 10 दिन है, तो प्रॉपर आप जुड़े रहिएगा। तो जो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुई थी उसकी पूरी आपकी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं और खुद से एनालिसिस कर सकते हैं किस प्रकार का आपके यहाँ पे तैयारी है। और जैसे कि मैं बात कर लूँ कि जो भी यहाँ पे एग्जाम देने वाले, तो काफ़ी भाइयों का कन्फ्यूजन है कि कितनी नंबर करके आने के बाद हमारी रनिंग को लेकर एडमिट कार्ड जारी होगी। तो ऐसे अगर आप 50% भी क्वेश्चन करके आते हैं नेगेटिव छोड़कर, तो आपके यहाँ पे रनिंग को लेकर एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। काफ़ी भाई तो ऐसे भी हैं इस बार, जैसे कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन से कम भी करके आए थे, उनका भी रनिंग को लेकर एडमिट कार्ड जारी हो गया था। लेकिन फाइनल सिलेक्शन इतना पर नहीं होगी। फाइनल सिलेक्शन को लेकर आपको प्रॉपर 40% यानी कि 40 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आने ही होगी। तो चलिए अब देर न करते हुए पूरी तरह से आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि इंडियन आर्मी आपके साथ साझा नहीं करती है, लेकिन प्रॉपर जो भी अभ्यर्थी दिए होंगे पूरी एनालिसिस करना, क्या आपके पास जो वहाँ पे एग्जाम दिए हुए थे तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था या नहीं, पूरी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अग्निवीर जीडी, जो यहाँ पे मेमोरी बेस्ड पेपर आपका 17 अप्रैल 2023 को कराई गई थी, यानी कि शिफ्ट 1 में। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ। जैसे कि टोटल आज का ये 50 क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन ही कराऊंगा। जैसे कि यहाँ पे और सारे जो है मैथ का है और यहाँ पे रीजनिंग का है, तो आज मैं जीके जीएस का ही कराऊंगा, क्योंकि सभी ट्रेडों को यहाँ पे लाभ मिल सके इसको लेकर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप रीडिंग कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, यानी कि कौन से वैसे शासक थे जिसके दरबार में नवरत्न थे, नवरत्न नाम से उन्हें अलंकृत किया गया था। जैसे कि काफ़ी सारे विद्वान से उसे नवरत्न कहा गया था। तो ये फर्स्ट में आपका हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा हो गया इनमें से कोई नहीं, तीसरा आपका हो गया श्रीगुप्त, और 4 नंबर हो गया समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्द से आप सभी अपना कमेंट देना। और जो भी यहाँ पे तैयारी करें उनको लेकर बेहद यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि आपके साथ में विगत वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ, काफ़ी का रिकमेंड था, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, ये आपका राइट आंसर है। पूरी तरह से आप ध्यान से देना, और जो भी प्रीवियस ईयर है सेम वही क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का इसमें आपको अलग देखने को नहीं मिलेगा। और इसकी मैं कुछ और एनालिसिस कर दूँ, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे उसकी मैं नाम यहाँ पर आपके साथ साझा कर दूँ, तो ये आपका हो गया कालिदास हो गया, धन्वंतरी हो गया, छपनक हो गया। इसको लेकर आप पूरी तरह से एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमर सिंह हो गया, शंकु हो गया, बेताल भट्ट हो गया, आपका यहाँ पे घाटकर पर हो गया, और यहाँ पे वराहमिरी और आपका वारुचि हो गए। ये सारे जो नवरत्न है ये इनके नाम हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड नंबर, कि यमुना नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, कई प्रीवियस ईयर में इसे देखने को मिला है। तो फर्स्ट यहाँ पे हो गया सिंधु नदी, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा गंगा नदी, और 4 नंबर है गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्द से आप सभी यहाँ पे कमेंट करना। तो इसका राइट आंसर जल्द से आप यहाँ पे कमेंट करें, जिनको याद होगा। ऐसे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गंगा नदी। 3 नंबर जो ऑप्शन है ये आपका पूरी तरह से राइट आंसर है। और गंगा नदी को भारत की सबसे प्रमुख नदी के नाम से भी जाना जाता है, और पवित्र नदी भी कहा जाता है। साथ ही साथ जो
और यहाँ पे तथ्य आपको याद रखने की ज़रूरत है कि यानी कि जो गंगा है हिमालय की गंगोत्री से निकलती है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान देना। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि गंगा की जो सहायक नदी है यानी कि दाहिने किनारे से, जैसे कि आप यहाँ पे गंगा के अगर किनारे जाइएगा तो दाहिने और बाहिने आप समझ सकते हैं, यानी कि जो आपका राइट साइड में है उसको दाहिने कहिएगा, जो लेफ्ट साइड में है उसको बाएँ कहिएगा। तो उसी से रिलेटेड मैं बात कर लेता हूँ कि बाहिने साइड से जो गंगा की सहायक नदियां कौन कौन है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। यमुना हो गया, चंबल हो गया, बनास हो गया, केन, बेतवा, सोन, रिहंद और कोयल हो गया। ये सारे जो है दाहिने किनारे से सहायक नदी हैं। और बाएं किनारे से सहायक नदियां कौन कौन है, तो ये भी आप ध्यान देना। तो मैं बात कर लूँ, भागीरथी हो गया, अलकनंदा हो गया, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, राप्ती और कोसी, ये सारे जो नदी हैं ये बाएं किनारे से सहायक नदी है। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हड़प्पा, यहाँ पे खाली फिल इन द ब्लैंक दे दिया है, द्वारा खोजा गया था, यानी कि हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया था, ये क्वेश्चन है। तो 1 नंबर में यहाँ पे आप देख सकते हैं आर डी बनर्जी हो गया, 2 नंबर हो गया आपका यहाँ पे दयाराम साहनी, 3 हो गया ए ओम हुम और 4 नंबर हो गया ए वी अलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्द से आप सब यहाँ पे कॉमेंट करें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पे पूछा गया है। तो जल्दी से, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है सारे, तो इसका राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे दयाराम साहनी है पूरी तरह से। अब इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है कितनी वर्ष पुरानी है, तो पूरी तरह से मैं बात करूँ ये 2500 ईसा पूर्व से यहाँ पे यानी कि इसके बीच आसपास ये पुरानी है। और ये जो है आपका रावी नदी के तट पे स्थित है और हड़प्पा पूर्वी पंजाब की यहाँ पे प्रांत में पाई जाती है, यहाँ पे लोकेटेड है, स्थित है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसकी जो आपका यहाँ पे खोज हुआ था, जो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, ये कब किए थे, तो ये आपका यहाँ पे लगभग 1921 से 1922 के बीच में इसकी खोज हुई थी। तो पूरी ये सब भी आप याद रखना। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं, यानी कि 2023 में क्वेश्चन आई थी, तो वहीं पे यहाँ पे आया था कि जो 2000 मार्च है उसमें आपका यहाँ पे गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे। इसे आपका करंट अफेयर भी ध्यान देना, मुख्यमंत्री सभी का याद कर लेना, राज्यपाल याद कर लेना। तो यहाँ पे है फर्स्ट नंबर है आपका यहाँ पे मानिक शाह, देख सकते हैं यहाँ पे मानिक साहा है, 2 नंबर है भूपेश बघेल, 3 नंबर है भूपेंद्र पटेल और 4 नंबर में है जयराम ठाकुर। तो इसको लेकर भी आप सभी प्रीवियस जो भी यहाँ पे करंट अफेयर है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करना, ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने का प्रयास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन, जो आपका यहाँ पे भूपेंद्र पटेल हैं, यही यहाँ पे मार्च 2023 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पे ये जो मुख्यमंत्री थे 17वीं बार बने थे, यानी कि 17वें मुख्यमंत्री थे गुजरात के। अब यहाँ पे कुछ और तथ्य होगा वो आप याद कर लेना, ज़्यादा मैं वीडियो को बड़ा नहीं करूँगा, जो क्वेश्चन आई है उसी को लेकर मैं बात करने वाला हूँ प्रॉपर। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। ये काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं, 2 करंट अफेयर आपके साथ साझा कर दिया हूँ मैंने, 2 करंट अफेयर यहाँ पे पूछा गया है, और भी करंट अफेयर आएगा, तो करंट अफेयर को भी ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार से आप पढ़ाई करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में हो गया तीरंदाजी हो गया, 2 में भाला फेंक, 3 में हो गया घुड़दौड़ और यहाँ पे हो गया 4 कबड्डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी को याद भी होगा, जो यहाँ पे ओलंपिक में मेडल भी लाए थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भाला फेंक, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंध रखते हैं। और इसी को लेकर मैं बात कर लूँ कि करीबन 2018 में इन्होंने एशियाई खेल में 88.06 मीटर की यहाँ पे रिकॉर्ड बनाई थी, जो भाला फेंक किया था। उसके बाद जो आपको यहाँ पे U20 यानी कि जो आईफा कप भी हुआ था वो 2016 में, इसमें इन्होंने करीबन 86.48 मीटर का यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया था। तो ये सारे इसके तथ्य हैं, तो इसको भी आप पूरी तरह से याद रखना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है और सारे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का आपका डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 6 नंबर में आपका दिया गया है कि भारत और फ्रांस के बीच द्वितीय वायु अभ्यास का 7वां संस्करण 12 नवंबर 2022 को वायुसेना स्टेशन जोधपुर में संपन्न हुआ। अभ्यास का नाम क्या था। ये पूरी तरह से क्वेश्चन आप समझना, यानी कि जो आपका यहाँ पे 7वां संस्करण 12 नवंबर 2022 को वायुसेना ने जो यहाँ पे अभ्यास किया था फ्रांस के साथ, उस अभ्यास का क्या नाम था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके यहाँ पे देखना करंट अफेयर 3 पूछ दिया है, यानी कि मैं 6ठा क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ और करंट अफेयर की संख्या 3 हो गई है। तो करंट अफेयर से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पे क्वेश्चन आ रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी यहाँ पे कमेंट करना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गरुड़।
ये यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसकी राइट आंसर हो जाएगी। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, आपका यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन है कि मोढेरा, देख सकते हैं मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। फर्स्ट में है झारखंड, 2 में मध्य प्रदेश, 3 हो गया गुजरात, 4 हो गया उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द आप सब यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका आपका होगा गुजरात, यानी कि ऐतिहासिक जो भी इमारतें हैं वो कहाँ लोकेटेड है, इसको लेकर भी आप सभी पूरी तरह से अपनी बुक प्रिपेयर करना, अपनी तैयारी उसी प्रकार से करना, प्रैक्टिस से ज़्यादा लगाओ। प्रीवियस ईयर लगाने से आपके यहाँ पे आपको एक तरह से अनुमान लग जाएगा किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो ये आपका हो जाएगा गुजरात, यानी कि मोढेरा सूर्य मंदिर जो है ये आपका गुजरात में लोकेटेड है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका कुछ तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो यहाँ पे मोढेरा सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण करीबन 1026-27 लगभग ईसा पूर्व बताई जाती है, जो यहाँ पे चालुक्य वंश ने निर्माण कराया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, आप सभी को याद होना चाहिए। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, 2 नंबर है उत्तर प्रदेश, 3 है राजस्थान और 4 है मध्य प्रदेश। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो आप सभी को याद होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान, 3 नंबर जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगी, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जैसे कि इसका मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो यहाँ पे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है राजस्थान का। और ये इसकी जो मैं जनसंख्या की बात कर लूँ तो इसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6.85 करोड़ है। और उसके बाद जो आपका यहाँ पे क्षेत्रफल से सबसे बड़ी यानी कि राज्य आ जाता है उसके बाद, तो ये भी आप याद रखना, सबसे छोटा हो गया वो कौन सा है, और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है ये कौन सा है, इसको भी ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये आप ध्यान देना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में आपको दिया गया है कि 1857 का मशहूर विद्रोह यहाँ पे सुप्रसिद्ध मंगल पांडे जिसका हिस्सा थे, किससे संबंधित था, किससे संबंधित है या किससे संबंधित था। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है कि यहाँ पे 34th नेटवी इन्फेंट्री से, यानी कि उस किस इन्फेंट्री के सैनिक थे, जैसे कि मंगल पांडे जो थे अंग्रेजों के एक बटालियन में सिपाही थे, जो अंग्रेजी सरकार थी उसी को लेकर यहाँ पे है। सेकेंड लांसर है, 3 नंबर में है कि 10th नेटवी इन्फेंट्री हो गया, और 4 नंबर में है कि 34th तोपों से, यानी कि किस इन्फेंट्री के यहाँ पे सैनिक थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द आप सब यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इसे पूछा गया है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 34th नेटवी इन्फेंट्री से संबंध रखते थे। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 10 नंबर में आपका यहाँ पे है कि पिग पुंग खाली स्थान से संबंधित है। जो पिग पुंग है ये किससे संबंधित है, ये एक प्रकार का नाम है जो खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, पहला हो गया बैडमिंटन, दूसरा हो गया आपका यहाँ पे टेबल टेनिस, 3 हो गया जूडो, 4 हो गया आपका यहाँ पे ताइक्वांडो। तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा, जल्द से जल्द आप सब यहाँ पे कमेंट करना, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर आपने तैयारी किया होगा तो आपको खुद एनालिसिस हो रहा होगा कि कितनी अच्छी आपकी पकड़ है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, यानी कि टेबल टेनिस से, यानी कि टेबल टेनिस से संबंध रखते हैं। जो ये आपका यहाँ पे पिंग पोंग है ये आपका टेबल टेनिस से संबंध रखती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में आपको दिया गया है, जैसे कि इसका देखना, एक क्वेश्चन हो गया, ये आपका यहाँ पे इसका ऑप्शन हो गई। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। पहले जो मताधिकार यानी कि जो वोट देने की अधिकार थी 21 वर्ष की जो भी यहाँ पे हो जाते थे पुरुष, उसको पुरुष या महिला यानी कि जो भी जनता हो जाती थी उसको यहाँ पे दिया अधिकार था कि वो 21 साल का होगा तो ही वोट देगा। लेकिन किस संशोधन के बाद इसे 18 साल कर दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया गया है कि यहाँ पे 59 यानी कि 59वां संशोधन हुआ था, उसके बाद 61, उसके बाद आपके यहाँ पे 62 या 60। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्द से जल्द आप सब यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि 61। इसके संशोधन में यहाँ पे जो मताधिकार का अधिकार है 18 वर्ष के सभी को, 18 वर्ष का जो भी होगा उस सभी को देने का अधिकार दे दिया गया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो आपका यहाँ पे 12 नंबर है कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है।
काफ़ी सिंपल है। तो थाईलैंड यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है बैंकॉक, 2 है लोम, तीसरा है यहाँ पे देख सकते हैं दुशांबे, और 4 नंबर है डोडोमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द आप सब यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा, जैसे कि थाईलैंड है, काफ़ी आपने नाम सुना होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इससे हर एक आपका यहाँ पे एग्जाम में थाईलैंड से लेकर इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। तो थाईलैंड का यहाँ पे जो राजधानी है ये आपका बैंकॉक होगा, 1 नंबर क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब इसका मुद्रा क्या है, मुद्रा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि थाईलैंड का जो है आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो ये आपका हो जाएगा बाट। यानी कि यहाँ पे थाईलैंड का जो मुद्रा है वो आपका बाट हो जाएगा। उसी से रिलेटेड मैं बात कर लूँ कि इसका जैसे कि जो सफ़ेद हाथी है, सफ़ेद हाथियों के लिए ये प्रसिद्ध है। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप देखे होंगे कि सफ़ेद हाथियों वाला देश किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। 13 नंबर अब क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि मार्च 2023 में भारत के गृह मंत्री कौन हैं। गृह मंत्री आपको तो पता ही होगा, देख सकते हैं करेंट अफेयर कितना पूछ रहा है। तो करेंट अफेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना और उसी प्रकार से आप तैयारी भी करना। तो गृह मंत्री कौन है आप सभी को तो याद ही होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि अमित शाह। और अभी तो चुनाव होने वाली है लोकसभा की, तो अब तो चेंज होगी, लेकिन आपकी एग्ज़ाम के बाद ही होगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा खाली स्थान में भारत आया था, यानी कि किस ईस्वी में भारत आया था। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो गया आपका 1496, 1498, 1495, 1497। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द, काफ़ी सिंपल है। तो ये आपका हो जाएगा 1498, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत में आया था, भारत की खोज किया था। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, जो आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन शुरू होगा। तो यहाँ पे है 15 नंबर क्वेश्चन कि चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि आप सभी चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था उसके बाद, सॉरी यहाँ पे चंद्रयान 3 देना चाहिए, चंद्रयान 3 यहाँ पे सक्सेस हुआ है, तो कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट भी हुआ है। तो चंद्रयान 3 या चंद्रयान 2 दोनों में वही रोवर गया था। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, जल्द से जल्द आप ऑप्शन देना। फर्स्ट में है प्रज्ञान, 2 में है कि व्योमित्रा, 3 में है आपका विक्रम और 4 में है आपका ऑर्बिटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काफ़ी सिंपल है और सभी को याद भी होगा। तो ये आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि प्रज्ञान। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर, जो आपका जनरल नॉलेज था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब जनरल साइंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो 30 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा, तो इस पर आप ध्यान देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको दिया गया है कि इमली में प्राकृतिक रूप से मौजूद अम्ल होता है, यानी कि इमली में कौन सा यहाँ पे अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सलिक अम्ल हो गया, और 2 नंबर में हो गया कि एस्कॉर्बिक अम्ल, 3 नंबर में हो गया टार्टरिक अम्ल और 4 नंबर में हो गया टैनिक अम्ल। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्द से जल्द आप कमेंट करना। और जनरल साइंस को लेकर भी आपको पूरी तरह से देख लेना है किस प्रकार आपकी तैयारी है। तो इसमें आपका हो जाएगा टार्टरिक, या तो आप यहाँ पे नींबू हो, या यहाँ पे चींटी का डंक हो, या आप यहाँ पे इमली हो, इस सब में आपका इसी प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो ये सब भी आप पूरी तरह से याद रखना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो ये सब तो आप सभी को याद ही होगा। तो पूरी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया गया है कि डी ऑक्सी राइबोनेटलम एसिड, और यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर में है कि डेल्टा न्यूक्लिड एसिड, 3 नंबर में है कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिड एसिड, और 4 नंबर में आपका हो गया डी ऑक्सी न्यूक्लिड एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है ए राइट है। इसको प्रॉपर आप याद रखिएगा। डीएनए, यहाँ देख सकते हैं एचआईवी से भी क्वेश्चन आता है कि एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको लेकर भी आप ध्यान देना। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वैसे मैं बात कर लूँ कि डीएनए की जो संरचना है ना, इसकी खोज किसने किया था, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। कब इसकी खोज हुई थी, तो इसकी खोज आपका 1953 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि पोलियो किसके कारण होता है। पोलियो आपका किसके कारण होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटोजोआ वायरस,
यहाँ पे बैक्टीरिया या कवक, तो किसके द्वारा आपका हो जाता है? तो जल्दी से आप सब यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, जिनको याद होगा वो जल्द से जल्द कमेंट करो। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी कि वायरस के कारण होता है। अब यहाँ पे 19 नंबर चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो पर डे क्वेश्चन मारने के लिए जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती है, पर डे मैं यहाँ पे जीके जीएस का क्वेश्चन लाते रहूँगा। ऐसे टेलीग्राम पर पूरी आपको 85 क्वेश्चन भेज दूंगा, मैथ का भी आपका रहेगा, उसमें रीजनिंग भी रहेगा, और इसमें 30 जो आपका यहाँ पे जीके जीएस है वो भी अवेलेबल रहेगा। तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं, तो जुड़ जाना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपके आर्मी ऑनलाइन सर्च में टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 19 नंबर में कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? यानी कि अल्फा कण पे जो रदरफोर्ड ने खोज किया था वो किसके लिए था? नाभिक का खोज किया था, यानी कि परमाणु, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका, परमाणु नाभिक हो गया, उसके बाद आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन या न्यूट्रॉन, किसको लेकर उन्होंने खोज किया था? तो सिंपल वे में अगर कहा जाए तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज किया था, ये आपको पूछा गया है। तो आप यहाँ पे जल्द से जल्द क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा परमाणु नाभिक, यानी कि रदरफोर्ड परमाणु नाभिक की खोज किया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शन है उसके अनुसार, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो हमारे शरीर, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी तरह से आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, इसके लाल भूरे रंग से अभिलाषित किया जाता है। क्या कहा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग से अभिलाषित किया जा सकता है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया कि प्यूसिका ग्रंथि हो गया, यकृत ग्रंथि हो गया, अग्नाशय हो गया, या यहाँ पे वाल ग्रंथि हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका यहाँ पे यकृत हो गया, राइट आंसर आपका यहाँ पे अकृत हो जाएगा, जिसे लाल भूरे रंग विशेष रूप से इसे अभिलाषित किया जा सकता है, यानी कि डिनोट किया जा सकता है। अब ये आपका कहाँ पाया जाता है? जो वैसे मैं बात कर लूँ, जो यकृत है ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रखना। 21 नंबर में बात कर लेता हूँ, चींटी के डंक में कौन सा यहाँ पे अम्ल पाई जाती है? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं चींटी के डंक में, तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो गया टार्टरिक अम्ल, 2 हो गया मेथेनोइक अम्ल, 3 हो गया आपका यहाँ पे दुग्धाम्ल, और यहाँ पे 4 हो गया एसिटिलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कमेंट जल्द से जल्द करो, क्योंकि आपको यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको लेकर ये जानना जरूरी है, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो इसका आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो इसको भी आप ध्यान देना। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? पूरी तरह से आप यहाँ पे ध्यान देना, प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो प्रकाश जो है कितने रंगों के समूह से मिलकर बना हुआ है, ये क्वेश्चन आपको याद भी होगा, तो वही पूछा गया है। 1 नंबर में है 5, 2 में है 1, 3 में है 7 और 4 में है 3। तो कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है? तो ये 7 रंगों से मिलकर बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं वैनिया फिनाला, उसी प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं फार्मूला के तौर पे। तो इसमें आपका 7 रंग हो जाता है, बैगनी हो जाता है, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कि कोशिका की खोज किसने की थी, यानी कि कोशिका की खोज किसने की, ये आप यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 1 आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा थियोडोर स्वान ने, उसके बाद आपका हो गया मथियास स्लेडन ने, उसके बाद रॉबर्ट हुक ने, और यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है रुडोल्फ विर्चो ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोशिका की खोज सभी को भी याद भी होगा, और कब किया गया था ये भी आपको याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक ने, यानी कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। और कब किया था ये भी आपको याद रखनी है। तो पूरी तरह से आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन किया गया है। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है, और लिखा गया कि ग्रंथियाँ हमारी आँखों में आंसू मुक्त करती है, यानी कि कौन सी ग्रंथि है जो हमारे आँखों में आंसू
किस ग्रंथि के कारण, एक प्रोसेस समझा जाता है, किस ग्रंथि के कारण हमारे आंखों में आंसू आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे है 24 नंबर क्वेश्चन। तो ये अधिवृक्क हो गया, दूसरा में हो गया पीयूष ग्रंथि हो गया, तीसरा में हो गया आश्रु ग्रंथि और 4 में हो गया थायराइड ग्रंथि। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ये सभी तो सिंपल है यार, ये आपका हो जाएगा अश्रु ग्रंथि। तो ये आपने देख लिया कि आपको यहाँ पे आंखों में जो आंसू आती है वो अश्रु ग्रंथि के द्वारा आती है। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि यहाँ पे निम्नलिखित में से यानी कि क्या पदार्थ के कारण, यहाँ पे कुछ लैंग्वेज गलत दिया गया है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ के कारण रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस पदार्थ में यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है, कुछ सेंटेंस दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं लोहे में जंग लगना, फलों का पकना, अंडे का आमलेट बनना और यहाँ पे देख सकते हैं उपरोक्त सभी। तो रासायनिक परिवर्तन आपको पूछा गया, भौतिक परिवर्तन नहीं पूछा गया। तो कौन सा इसका रासायनिक परिवर्तन है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि लोहे का जंग लगना और फलों का पकना और साथ में अंडे का आमलेट बना। तो कौन सा रासायनिक है? तो ये आपका हो जाएगा लोहे में जंग लगना और फलों का पकना, ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे ऑप्शन तो आपको नहीं दिया गया है, तो इसमें आपको उपरोक्त सभी भी मारना गलत है क्योंकि ये आपका फिजिकल है। और तो पूरी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको डिनोट करना है ये दोनों। अब नेक्स्ट यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं कि मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC का औसत जीवन काल कितना होता है। तो ये आपका हो जाएगा 40 दिन, 80 दिन, 120 दिन और 160 दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को याद होना चाहिए, काफ़ी सिंपल और काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो ये आपका हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन राइट, यानी कि 120 दिन RBC का यहाँ पे जीवन काल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो आपको यहाँ और RBC किस चीज़ का बना रहता है। तो ये आपका जैसे कि RBC में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना हुआ रहता है। तो हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना हुआ रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं 27 नंबर, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था या किसके द्वारा हुआ था। तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन हो गया, 2 नंबर में हो गया जॉन इम्बूरे हो गया, 4 नंबर में हो गया 3 नंबर में हो गया ग्राहम बेल और 4 में हो गया जोसेफ प्रिस्टले। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो गया? ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो ये तो आप सभी को याद होना चाहिए, यानी कि जोस प्रिस्टले ने इसकी खोज किया था। और कब किया था? तो ये 1774 ईस्वी में ऑक्सीजन की खोज जोस प्रिस्टले ने किया था। नेक्स्ट 28 नंबर में हम चलते हैं। तो 28 नंबर में है कि त्वरण की इकाई क्या होती है, यानी कि त्वरण की जो यूनिट है वो क्या होती है। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक है? हवा, वर्षा, घास, खनिज। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे पूछा पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक घटक जैविक घटक है। तो इसका राइट आंसर आपका 4 ऑप्शन में कौन हो जाएगा? तो घास। जैसे कि घास को कौन खाता है? बकरी। उसी प्रकार से बकरी के कौन खाता है? तो आप जानते ही होंगे, शेर। इस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र का आपको एक फिगर भी बताया गया 5वां छठा में, तो उस प्रकार से भी आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन आपको 20 पूछा गया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे देख सकते हैं 30 नंबर कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। पेनिसिलिन यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया विलियम हार्वे, 2 नंबर हो गया लुईस पास्चर, 3 नंबर हो गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 4 नंबर में हो गया पॉल एरलिच। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने किया था। तो मैं यहाँ पे आपके साथ साझा करने वाला हूँ कि इसका राइट आंसर जो है 3 यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पूरी तरह से आपको 30 क्वेश्चन मैंने कराया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और सभी प्रीवियस यानी कि 17 अप्रैल 2023 की पूछी गई क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार का किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है और किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, हार्ड आ रहा है या नॉर्मल आ रहा है या मीडियम है, चल जाएगा। आप कितना स्कोर कर रहे हैं और कितना वहाँ पे करेंगे एक खुद एनालिसिस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ मैथ को लेकर भी यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ऐसे मैं पूरी तरह से PDF जो है ये टेलीग्राम पर मैं सेंड कर दूँगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है कि 3044 किससे विभाजित होगा। तो विभाज्यता का नियम आपको याद होना चाहिए। तो विभाज्यता का नियम क्या है, अगर वो याद है तो जल्द से जल्द ये बन जाएगा। यानी कि लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट रहा है या 3 से कट रहा है या 2 से कट रहा है, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप खुद से आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगर ज़्यादा का यहाँ पे कमेंट आएगा, अगर क्वेरी रहेगी तो मैं इसको लेकर भी वीडियो ला दूंगा, मैथ को लेकर भी। तो आप पूरी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी मैंने 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो 17 अप्रैल 2023 को पूछा गया है तैयार किया हुआ हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 5 क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग का पूछा जाता है वो भी यहाँ पे अटैच है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ये सारे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का जो अगर प्रीवियस ईयर जिसने यहाँ पे अगर 35 प्लस स्कोर किया है तो काफ़ी अच्छा है, और आपके 10 दिन बचे हुए हैं उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर करने का प्रयास करें। यानी कि आप 40 प्लस स्कोर अगर करते हैं तो इस बार आपकी सिलेक्शन पक्की है, क्योंकि पिछली बार जितने भी अभ्यर्थी ऐसे ये हो गया कि ज्वाइनिंग भी होने वाली है, यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट को लेकर और सेकंड बैच के तहत जो भी रैलियाँ हुई थी उसको लेकर, तो उसमें भी काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 40 प्लस क्वेश्चन करके आया था, तो पूरी उनकी सिलेक्शन हो गई है। अब आपकी रनिंग को लेकर एडमिट कार्ड आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपने यहाँ पे 25, 30, 20 भी क्वेश्चन सही करके आएंगे तो आपकी एडमिट कार्ड आ जाएगी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से यहाँ पर तैयारी करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की अगर क्लास आप सबको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि काफ़ी भाई ऐसे हैं जो इंडियन आर्मी की सपना देख रहे हैं और प्रीवियस ईयर उनको मारना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते किसी नई अपडेट के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलती रहेगी और इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो फिर मिलते किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।